हाँ सर, अभी तो आपने बोला कि कुत्ते के काटने से होती है। भैया ये तो बहुत अच्छा जगह मिला है। तो वो अपना गैंग को बोलेगा कि या तुम भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ। गया मति भ्रम उसका हो गया तो उसे वो खा भी लेगा, है नहीं, फिर भी खा लेगा। और खाने हेलो एवरीवन, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेबीज जो होता है बीमारी वो कैसे होता है। क्या ये सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले चलिए समझते हैं कि रेबीज है क्या। तो एज यूजुअल ये मतलब ज़्यादा बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सा है कि रेबीज जो है ये एक बहुत घातक बीमारी है, ठीक है। जो जैसे कि कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है, लेकिन कुत्ते के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते की वजह से होता है, कुत्ते के काटने से भी होता है और जो बिल्ली हो गई उसके काटने से भी होता है, ठीक है। तो रेबीज एक्चुअली क्या कुत्ते के काटने से ही होती है? हाँ सर, अभी तो आपने बोला कि कुत्ते के काटने से होती है। देखो, कुत्ते के काटने से, लेकिन कुत्ते में भी तो आया होगा ना। देखो, रेबीज जो वायरस होता है एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, जिसको लाइजा वायरस भी बोलते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है जब कुत्ता काटता है, तब उसके लार के थ्रू, ठीक है ना। और वो अटैक कर देता है कहाँ पे? हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग हो गया। और ये स्पाइनल कोड होता है। देखो, ये हमारा रीढ़ का हड्डी जो है, आप जो रीढ़ की हड्डी कहते हो ना, रीढ़ के हड्डी के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसको अफेक्ट करता है। और साथ में ये जो स्कल के अंदर आपका है दिमाग, ब्रेन, उसको अफेक्ट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, है ना, जो सबसे मेन तंत्रिका तंत्र है, उसको अफेक्ट करता है। ये कौन? लाइजा वायरस, या फिर हम ये सिंपल बोल सकते हैं कि रेबीज वायरस, है ना। क्योंकि ये बीमारी जो है रेबीज, वो इस वायरस की वजह से हो रही है, तो कह सकते हैं रेबीज वायरस, ठीक है। तो देखो, ये जो रेबीज वायरस है इसको कैसा जगह पसंद है? रेबीज वायरस को लाइक्स नैरो वेसल्स, जो पतली पतली जगह होती है ना, उसी चीज को ये पसंद करता है। जैसे कि अब कुत्ता मान लो कि हाथ में काटा, ठीक है, तो कुत्ते के अंदर क्या था? वो वायरस था, है ना, लाइजा वायरस, या फिर सिंपली बोलो रेबीज वायरस। तो वो अंदर घुसा, ठीक है। और इधर तो मोटी मोटी नालियां हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो दिमाग में पहुंचता है ना, तो वहां पे पहुंचने के बाद वो कहता है अरे वाह, इतना यहाँ पे तो बहुत अच्छा जगह है। और दिमाग कैसा होता है? काफी कोमल मुलायम, ये है ना। तो वहां पे जाने के बाद समझो उसको मजे आने लगते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छा जगह मिला है। तो वो अपना गैंग को बोलेगा कि या तुम भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ। जो भी पूरे गैंग है इधर, तो मतलब कि जो इंटर किया है वायरस शरीर के अंदर, उन सबको एक ही जगह बुला लेगा। कहाँ पे? ब्रेन में, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बुला लेगा और पूरे को अफेक्ट करेगा। फिर वहां पे करेगा क्या? वो जब आ ही गया है, पहुंच ही गया है, तो अपना काम शुरू करेगा। वो नसों को काटना शुरू कर देगा और उसका प्रभाव आदमी के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आदमी को काटा है तो आदमी के ऊपर प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अगर किसी दूसरे जानवर को काटा है, कुत्ता जो है गैया गाय को भी तो काट सकता है, उसको भी, उस पर भी असर दिखता है। उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है दूसरे जानवरों पर भी। तो रेबीज वायरस जब अंदर घुस जाता है, कैसी जगह को पसंद करता है? लाइक्स नैरो वेसल, जो पतली जगह होती है, यानी कि हमारा दिमाग में जो पतली पतली नसें हैं ना, उनको वो लाइक करता है। और अपने ग्रुप वाले को बोलेगा अरे भैया तू भी यहाँ पे आ जाओ, साथ में रहेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? देखो, पानी से डर। जिस इंसान को रेबीज हो गया उसको पानी से बहुत डर लगेगा, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा पानी दे दोगे ना, थोड़ा सा, मतलब एक कटोरे में भी पानी, तो उससे लगेगा कि भैया क्या समुद्र उसके आगे आ गया है, मतलब कुछ ऐसा फील होता है, ठीक है। पानी से उसको बहुत डर लगता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। दूसरा है हवा से डर। हल्का सा उसको पंखा चला दो वहां पे, तो उसको लगेगा बाप रे वो उधिया जाएगा वहां से मतलब उसको इतना डर आ जाता है ना भैया उधिया ना जाए वो। तो उसको बहुत सारा डर आ जाता है, पानी से हो जाता है, हवा से डर हो जाता है, साथ में मति भ्रम हो जाता है। मति भ्रम बोलते हैं इसका, मति भ्रम हो गया, भ्रष्ट हो गया है मति उसका। मति भ्रम का सीधा मतलब होता है हेलुसिनेशन। अब इसका क्या मतलब है? मति भ्रम समझ में भी नहीं आया, हेलुसिनेशन भी समझ नहीं आ रहा है, तो समझो हेलुसिनेशन है क्या। यहाँ पे हमने लिखा है जो नहीं है उसका आभास। जैसे कि अब मान लो कि सामने से कोई इंसान गुजर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, नॉर्मल इंसान है, कोई सामने से गुजर रहा है, तो उसे क्या दिखेगा? हाँ, एक आदमी जा रहा है, यही तो दिखेगा ना, और तो कुछ नहीं दिखेगा, यही दिखेगा कि ना सामने से एक आदमी जा रहा है। लेकिन जिसको ये मति भ्रम इस कंडीशन में होता है, कोई जाए या ना जाए, है ना, अगर सिंपली
मतलब कि अगर वो देख ले, मान लो एक इंसान भी जा रहा है तो ऐसा भी उसे लग सकता है कि भैया एक शेर जा रहा है, कुछ इस तरीके से उसे आभास हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि हाथ है ना, हाथ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई अगर हेलुसिनेशन हो रहा है, उसको मति भ्रम हो रहा है, तो ऐसा भी लग सकता है कि मान लो कभी उसने केक खाया हो, कहीं कभी वो मिठाई खाया हो, ठीक है, तो उसे ये भी फील हो सकता है भैया हमारे हाथ में मिठाई है। मान लो कि रसगुल्ला है, ठीक है, रसगुल्ला का स्वाद अगर उसे पहले पता हो, कभी खाया होगा, भैया कोई खाता ही नहीं है, इंसान है, ठीक है, कुत्ते ने काट लिया तब रेबीज हुआ, बात अलग है। अगर मान लो कि सामने क्या है, रसगुल्ला है नहीं उस पे, लेकिन उसे लगेगा रसगुल्ला है, अब जब उसे लग गया, मति भ्रम उसका हो गया, तो उसे वो खा भी लेगा, है नहीं फिर भी खा लेगा, और खाने के बाद उसको स्वाद भी पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं मति भ्रम। तो मतलब कि इस कंडीशन में मति भ्रम भी होता है। साथ में और भी इसके लक्षण है, जैसे कि बहुत तेज फीवर रहना, है ना, काफी ये सब होता है, माथा दर्द देना, लेकिन वो काफी वो अलग चीज है, लेकिन ये सब बहुत तगड़ा वाला है ना, जो मेन है, पानी से डर लगना, हवा से डर लगना, ये सब। क्या इसका इलाज है? देखो, अगर रेबीज हो गया तो कोई इलाज नहीं है, सीधा मतलब कोई इलाज नहीं है, उसको कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं बचा सकता। रेबीज हो गया, उसका मरना तय है, 100% तय है। तो क्या कर सकते हैं? ओनली प्रिवेंशन, सिर्फ बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करें? टेक इंजेक्शन। देखो, अगर किसी जानवर ने, जैसे कि आपका किसी, हमने बोला ना कुत्ता या फिर कोई बिल्ली, अगर काट ले तो तुरंत क्या करो, जहां पे काट ले, ठीक है, कुत्ता काट ले, क्या करो, उस रीजन को जहां पे कट किया है उसने, है ना, क्या करो कि एकदम साबुन से रगड़ के धो लो, एकदम मस्त तरीके से धो लो। क्यों? साबुन में ऐसा क्या है, साबुन को बोलते हैं क्या, मतलब साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, अपमार्जक, ये सब, उसमें क्या होता है ना, एक गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी, कि जो कोशिका होते हैं, अब वायरस वैसे कोशिका तो नहीं है, लेकिन जैसे बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, तो जो डिटर्जेंट होता है ना, उसको फाड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो जब ब्रेक हो जाएगा, कोशिका भित्ति ब्रेक हो जाएगा, साथ में उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ये सब बाहर आ जाएगा, मतलब वो फाइनली मर जाता है। तो ये जो है ना, ये भी हम कर सकते हैं, अगर कुत्ता भी काट ले तो है एक तरह से वायरस ही, तो वायरस में वो सब तो नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या करें, मतलब कि वो भी रिमूव हो सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इंजेक्शन ले सकते हैं। देखो, इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग तो लगभग, पता है, लगभग 18,000 के करीब, 18 से 20,000 के करीब इंसान हर साल भारत में एनुअली, साल भर में, मतलब कि मरता है बस इस रेबीज की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे अगर बच्चे भी होते हैं, कभी कुत्ते ने अगर काट भी लिया तो डर से वो नहीं कहते हैं अपने मम्मी पापा को। बहुत बच्चे को डर लगता है ना सुई से लेने से, है ना, कि पापा जाके सुइया दिलवा देंगे, उनसे भी डर लगता है, तो वो बताते ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गलती है ना, बता देना चाहिए। और जब भी इंजेक्शन, मतलब कि कुत्ता, देखो बहुत सारे को ये भी लगता है कि भैया कुत्ता हो सकता है कि अफेक्टेड ना हो, उसको रेबीज ना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या जाता है भाई, मतलब कि 2-3 सुई ले लोगे, अब तो 4 सुई में काम हो जाता है, 3 से 4 सुई में अब हो जाता है, डोज इतना ही है, पहले बहुत ज्यादा सुई लेना पड़ता था, लेकिन अब 4 गो में हो जाता है। तो आपका 1200-1500 रुपया जो खर्च होता है, वो ज्यादा बेहतर है कि आप अपने जिंदगी से हाथ धो दो, है ना। तो अगर वो खरोच भी आ जाता है उसकी वजह से, पंजा भी मार दिया ना, तो आपको ले लेना चाहिए। अब सोचो कि पंजा मार दिया तो उसमें क्या है, वो तो होता है लार में। देखो, जो रेबीज वायरस होता है, कुत्ते के काटने से होता है, और लार ग्रंथि में मौजूद रहता है, उसके लार ग्रंथियों में ये रेबीज वायरस पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बूढ़ा कुत्ता है, तो वो हमेशा उसका लार देखोगे टपकते रहेगा, है ना, तो उसके हाथों में भी तो जा सकता है, ऐसे ऐसे पोंछता वोछता रहता है, तो उसके हाथ में भी जा सकता है ना, उसके जो पंजे हैं, और उसको आपने ऐसे मार दिया, खींच दिया आप पे, तो क्या होगा, उसके थ्रू आपके स्किन में भी तो जाएगा। अब स्किन जैसे कि कहीं पे छिला गया, उसके अंदर चला जाएगा, तो वो असर करबे न करेगा। तो इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि 1200-1500 रुपये के चक्कर में या फिर इंजेक्शन के डर से अगर ऐसा छोड़े तो ये घातक हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है, ठीक है। मान लो कि अगर कुत्ते को नहीं है तो भगवान भरोसे आप मान लो बच गए तो अच्छी बात है, उसको नहीं था, लेकिन अगर रह गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना। एक बार वायरस अगर शरीर में एंटर कर गया, कोई नहीं बचा सकता, अगर नहीं आपने बचाव किया तो, है ना। तो बहुत सारे को सवाल यहाँ पे ये होता है, कुत्ते को क्यों नहीं होता है? कुत्ते को क्यों नहीं होता है? अगर रेबीज उसके, जिसे हमने बोला ना कि लार ग्रंथि में मौजूद रहता है रेबीज वायरस, तो कुत्ते को क्यों नहीं होता है? तो देखो, रेबीज वायरस जो हमने बोला, जैसे कि लाइजा वायरस है ना, तो
उसके भी अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, मतलब वेरिएंट होते हैं। जैसे कि कोविड-19 के बारे में आपने सुना होगा कि कोविड-19 के अलग अलग स्ट्रेन मिल रहे हैं, है ना। तो कोई काफ़ी तगड़ा वाला स्ट्रेन होता है, कोई थोड़ा कमज़ोर होता है। तो कुत्ते में भी अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जिसमें ज़्यादा होता है वो कुत्ते मर जाते हैं, उन पागल हो जाते हैं, ठीक है। कुत्ता को कोई मतलब कि थोड़ी ना टेंशन है इसीलिए पागल हो जाता है। आपने सुना होगा कि कुत्ता पागल हो गया, तो कैसे पागल हो गया? क्या उसको टेंशन था काम करने का, या उसके बीवी बच्चे थे बोल रहे थे कि पापा ये करके लाओ, नहीं करोगे तो फिर, मतलब उस तरह से टेंशन नहीं था ना। तो कुत्ते को क्यों नहीं होता है? होता है, ठीक है, कुत्ते को भी ये होता है, मतलब कि रेबीज जो होता है बीमारी उसको भी होता है, और वो अगर काट ले तो उससे ज़्यादा अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है इंसान, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, और ज़्यादा इसमें कुछ तो नहीं है। सिंपल रेबीज कैसे होता है, नैरो वेसल्स को लाइक करता है, ठीक है। ये सब डर कैसा कैसा लगता है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, सिर्फ इसका बचाव है, इलाज कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या करें, इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। कुत्ते को नहीं होता है क्या? कुत्ते को भी होता है, ठीक है। कुछ मर जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं। पागल होने का मेन कारण यही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पागल बहुत टेंशन में हो जाते हैं, नहीं, इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। और कुत्ते के काटने से इंसानों को भी होता है लाल ग्रंथि। अब देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुत्ते काटने से, हमने बोला ना कि बिल्ली की भी काट ली तो होगा। अगर मान लो कि कुत्ता किसी गाय के बछड़े को काट ले तो क्या होगा? उसे भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक दोस्त था, उसका भी एक गाय थी, ठीक है। उसको भी कुत्ते ने काट लिया था, और फाइनली वो, तुम विश्वास नहीं करोगे कि वो जो उसके बछड़ा था ना, वो भी कुत्ते की तरह भौंकने लगा था। थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन ये सच है, वो भी भौंकने लगा था, और फाइनली वो मर गया। तो ऐसे ऐसे केसेस मिलते हैं इसमें। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखो कि कुत्ता जब भी काटे, है ना, तो रेबीज का टीका लगवाना अनिवार्य है, इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड इससे बेहतर कुछ नहीं।